जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान को पढ़ने चल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में 3 बुक होती हैं, जिसमें से आज हम तीसरी बुक पढ़ने चल रहे हैं, जिस बुक का नाम है सामाजिक तथा राजनीतिक। इस बुक का जो पाठ 5 है उसको लिखने व पढ़ने चल रहे हैं। इस पाठ का नाम है हास्याकरण की समझ। इस पाठ में हम लिखेंगे और पढ़ेंगे हास्याकरण के बारे में। इसका पहला प्रश्न है, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। यानी कि हमें हास्याकरण शब्द के बारे में जानना है और उसको जानने के बाद 2-3 वाक्य लिखना है जो अपने शब्दों में। इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आप हास्याकरण हेडिंग डालिए। इसके बाद इसी के अंदर पहला बिंदु लिखिए। हास्याकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर धकेल देना। यानी कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को उससे बेदखल कर देना, यानी कि अलग कर देना। इसके बाद दूसरा बिंदु जिसमें लिखने चल रहे हैं, हास्याकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है। इसके बाद तीसरा बिंदु लिखने चल रहे हैं, हास्याकरण कृत लोग या समुदाय गरीब कमज़ोर होते हैं। यानी कि हास्याकृत लोग या समुदाय गरीब कमज़ोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह से हास्याकरण शब्द के बारे में समझा है और इसमें 3 बिंदु लिखे हैं। इसके बाद दूसरे प्रश्न को लिखने चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण लिखिए। यानी कि जो आदिवासी हैं वो लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं और इसके 2 कारण लिखने चलेंगे। उत्तर डालने के बाद लिखिए, आदिवासियों के हास्याकरण के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है, आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। एक बार फिर से देखते हैं पहले कारण को। आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। इसके बाद दूसरा कारण है, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं। वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। इस तरह से ये 2 कारण है हास्याकरण के। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण लिखिए। यानी कि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण लिखिए। इसका उत्तर होगा, अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए है। इसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है, अल्पसंख्यक और हास्याकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द को आप क्या
समझते हैं। यानी कि चौथा प्रश्न में दिया गया है कि अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। यानी कि इस पाठ को दोबारा पढ़ करके समझने का प्रयास करिए कि अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले जो लोग हैं उनके ऊपर क्या समझ सकते हैं आप। अल्पसंख्यक शब्द को आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है। यानी कि इसका अर्थ होता है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनकी संख्या कुल जनसंख्या में बहुत कम पाई जाती है। इसके बाद अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न में दिया गया है कि आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि आप किसी भी एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर तर्क पेश कीजिए। यानी कि अपनी बातों को रखने का प्रयास कीजिए। यानी यह प्रश्न कह रहा है कि आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं, एक संगठन में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देना है। यानी कि उसी के तहत आपको अपने कुछ तर्क रखने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इसके बारे में आपको कुछ अपने अर्थ तर्क रखने हैं। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर तर्क पेश कीजिए। यानी कि अपनी बातों को रखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि। यानी कि जो मुसलमान हैं वो एक हाशियाई समुदाय हैं क्योंकि। अब उसके बारे में हम कुछ बिंदु के द्वारा लिखने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है। यानी कि पहला बिंदु में लिखा गया है कि मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है। यानी कि इस समुदाय के लोगों के पास बहुत कम पक्के घर हैं, बिजली की असुविधा है तथा पाइप की पानी भी नहीं है। उसके बाद दूसरा बिंदु लिखने चल रहे हैं, मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफ़ी कम है। यानी कि इस बिंदु में बताया जा रहा है कि मुसलमानों में जो साक्षरता प्रतिशत है वह अन्य धर्मों की तुलना में बहुत ही